काफी बार कपल के फोन आते रहते हैं कि सर लड़की को घर पे बंद कर रखा है, उसको वहां से कैसे छुड़ाएं। लड़की बालिग है और मेरे से बात भी करती थी और शादी भी हम दोनों करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच लड़की वालों को हम दोनों के बारे में पता चल गया और लड़की वालों ने क्या किया, लड़की का फोन बंद कर दिया और घर पे उसको बंद कर रखा है। वहां से उसको कैसे छुड़ाएं। हमारे पास उसकी चैट भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो हमें ये बोल रही है कि हमें यहाँ से छुड़वा दो, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह के काफी मैटर मेरे पास आते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सर इस तरह के मैटर में लड़की को वहां से कैसे आजाद कराएं। यानी कि जो माँ बाप ने उसको कैद कर रखा है या किसी अननोन पर्सन ने उसको कैद कर रखा है, वहां से उसको कैसे छुड़ाएं, वहां से उसको कैसे फ्री कराएं। क्या ऐसा कोई कानून है कि उस लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ जिसको बंद कर रखा है वहां से उसको आजाद करा सकें? तो बिल्कुल है जी। इसी तरह का एक मेरे पास मैटर आया था, उसका मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का ये मैटर था, उसमें क्या था, लड़का और लड़की आपस में बात करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे। इसी बीच में लड़की वालों को पता लग गया तो उसका कॉलेज से आना जाना बंद करवा दिया, लड़की को घर पे बंद कर दिया और उससे बातचीत भी बंद हो गई लड़की से। जैसे लड़के से बातचीत बंद हो गई तो अब वो शादी भी नहीं कर सकते, ना वो घर से आ सकती। तो इसी बीच में लड़के के पास लड़की का कभी फोन आ जाता है या कभी मैसेज आ गए कि मेरे को घर पे बंद कर रखा है, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मेरे से यहाँ घर पे बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मेरे को ये कहा जा रहा है कि आप लड़के के खिलाफ चले जाओ, उसके खिलाफ बयान दो, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो इस तरह के मेरे पास ये जो लड़का था अपने प्रूफ लेके आया था। तो इसमें दोनों की ये फोटोग्राफ भी थी, ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं। और दूसरी ये इन दोनों की चैट है, जैसे ये व्हाट्सअप चैट वगैरह थी, तो हमने ये प्रिंट भी निकलवाया इसका ताकि हम पिटीशन में डाल सकें। तो इसमें अपने पास ऑप्शन होता है, हम हाई कोर्ट में हेवियस कॉर्पस एक रिट होती है। जैसे किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ घर पे बंद कर रखा है या कहीं भी बंद कर रखा है, उसको छुड़ाने के लिए, ठीक है, कानूनी प्रोसेस ये है, हेवियस कॉर्पस जो हाई कोर्ट लगती है उसमें हम ये फाइल करवा सकते हैं। तो मैंने ये प्रूफ लगाए। तो ये जो लड़का मेरे पास आया था, ठीक है, ये आया था मेरे पास 23 तारीख को आया था, हमने 24 को ये फाइलिंग कर दी। फाइलिंग करते ही जज साहब ने, क्योंकि मैटर ऐसा था, इसमें लड़की ने कुछ इस तरह के एलिगेशन लगा रखे थे घर पे जो बहुत ही गलत थे और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया मामले का, हाथों हाथ उन्होंने क्या किया, नोटिस कर दिया थ्रू पुलिस को, 20 लड़की के बयान लिए जाएं, देखा जाए मामला ये सच्चा है या झूठ है। तो उसी दिन जिस दिन ये ऑर्डर हुआ, जैसे 24 दिन को ऑर्डर हुआ, उसी दिन वो जो लोकल उनका थाना लगता था एसएचओ महोदय गए वहां पे, बयान लिए लड़की के। तो उसमें मैटर एक नए आ गया। जब एसएचओ साहब उनके घर पे गए तो लड़की ने बयान ये दे रखे इसमें कि मैं तो इतनी मेरी उम्र है, ये मेरा नाम है और मैं अपने माता पिता के पास बिल्कुल खुशी खुशी रह रही हूँ, मेरे पे कोई दबाव नहीं है और मैं घर से नहीं जाना चाहती, मैं अपने माता पिता के पास ही रहना चाहती हूँ। तो ये इसमें बयान आ गए हाई कोर्ट में, एसएचओ साहब ने सबमिट कर दिया, ये लड़की ने ये बयान दिए जी, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। तो फिर लड़का क्या था जी, नहीं जी उसके क्या है जी, घर पे जो बयान लिए गए हैं वो सही नहीं लिए गए, उसमें उस पर दबाव था या अपनी मर्जी से इन्होंने बयान लिखे हाई कोर्ट में सबमिट कर दिए, तो वो इस चीज से संतुष्ट नहीं था, ठीक है। तो हमारी ये फाइल तो डिस्पोज ऑफ हो गई थी। फिर हमने रीफाइल दोबारा किया इसको, तो हमने 30 दिन को दोबारा रीफाइल किया। 2-3 दिन के बाद में हमने रिक्वेस्ट की थी, जज साहब ये जो मामला है इसमें एसएचओ साहब ने सही से बयान नहीं लिए, ठीक है, लड़की दबाव में बयान दिए, घर पे हमारे सुनने में आया इधर उधर से भी, इसमें सही बयान नहीं दिए। तो जज साहब ने फिर इसमें ऑर्डर किया, हम चाहते हैं कि इसको लड़की को हाई कोर्ट बुलाया जाए ताकि जज साहब के सामने यहाँ बयान होंगे तो इसमें दबाव नहीं होगा, हम इससे संतुष्ट हो जाएंगे हम भी, ठीक है। हमारे क्लाइंट का भी संतुष्ट होना जरूरी है ना, उसको ये ना लगे भी हमने फाइल करवाया, पैसा भी लगाया, काम भी नहीं हुआ। तो उसमें बयान तो उसके आए, पर वही बात, उसने बयान घर पे दिए हैं तो क्या जी ये तो सही नहीं है, दबाव देके बयान ले लिए। फिर हमने हाई कोर्ट में दोबारा फाइल की, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया अब इस लड़की को इस तारीख को यहाँ पे कोर्ट में पेश करें, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर होते ही जो लोकल पुलिस थाना एसएचओ साहब है वो गए लड़की घर पे, लड़की को ले जाके हाई कोर्ट में पेश कर दिया। वहां पे अपना क्लाइंट भी वहां पहुंचा था, तो वहां कोर्ट में जज साहब ने बयान लिए, बिल्कुल आराम से बयान लिए, लड़की को आराम से पूछा। वहां पे अपने वकील साहब भी थे, लड़की वालों के वकील साहब थे, लड़की थी, जज साहब थे, ना उसके पेरेंट्स साथ थे ना कुछ और, ठीक है। वहां भी लड़की ने ये बयान दे दिए कि जी मैं अपनी मर्जी से अपने घर पे रह रही हूँ, अपने माता पिता के साथ खुश हूँ, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, ठीक है, और मैं वहीं रहना चाहती हूँ। अब बताओ क्या कर ले इसमें। तो ये बयान देके लड़की घर पे आ गई और ये फाइल डिस्पोज ऑफ हो गई। अब लड़का भी हमने बताया कि देखो लड़की पे कोई दबाव नहीं है, वो अपने साथ नहीं आना चाहती,
आप बार बार इसका पीछा ना करें, ना इसमें फाइलिंग करवाएं। वो तो शुक्र है कॉस्ट नहीं लगी, कॉस्ट भी लगा देते हैं जज साहब भी आप इस तरह के मामले ले रहे हो। इसमें देखो लड़की यहाँ तो कोर्ट में तो कोई दबाव ही नहीं है, अकेले से उसे आराम से पूछ रहे हैं भी कोई दबाव तो नहीं है, क्या इसके साथ जाना चाहते हो या कुछ हो, तो उन्होंने मना कर दिया। उसी बीच में क्या हुआ, 2 दिन के बाद फिर लड़की का फोन आ जाता है, अगले दिन ही जैसे हाई कोर्ट से आई उससे अगले दिन फोन आ जाता है। तो लड़की बताती है अपनी आप बीती कि देखो जी मेरे सामने बिल्कुल सभी परिवार ने हाथ जोड़ दिए थे भी अगर आप हमारे खिलाफ चली जाती हो हाई कोर्ट में, किसी ने राय दे दिया होगा भी हम तो सभी जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इसमें पेरेंट्स के नाम दे रखे थे भी इन्होंने कैद कर रखा है, हम सब जेल चले जाएंगे तो घर तो बंद हो जाएगा, ताला ही लग जाएगा घर पे। तो लड़की ने फिर घर वालों का सोचा, अभी उन्होंने उन्होंने विश्वास दिलाया कि एक बार आप हाई कोर्ट में ये बोल दो भी आप अपनी मर्जी से रह रहे हो, घर पे आ जाओ, बाद में आप उसी लड़के के साथ आपकी शादी करवा देंगे, ठीक है। तो लड़की ने भरोसे में आके वहां बयान दे दिए। ये बात लड़की ने खुद नहीं बताई लड़के को फोन करके बाद में अगले दिन, कहीं से उसको फोन मिलेगा होगा अभी ऐसे ऐसे करके मेरे ये बयान हुए हैं, ऐसे तो साहब के साथ भी मैंने बयान तो मेरी मर्जी से दिए थे पर मैंने घर वालों के कहने से दिए थे, इसी तरह हाईकोर्ट में बयान दे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की ने बताया ऐसे ऐसे करके मैं घर वालों ने मेरे को बोला भी आपकी उसी की लड़के के साथ शादी करवा देंगे, एक बार बयान ये दे दो ताकि हमारे पे कोई कार्रवाई ना हो। तो लड़की ने ये बयान दे दिए, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने माता पिता के खिलाफ ये नहीं सोचेगा भी उनको जेल भी हो जाए, ठीक है। उन्होंने ये सोच के बयान दे दिए, तो वो हमारी डिस्पोज ऑफ होगी। अगले दिन लड़की ने फोन किया भी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। तो आखिर में वो क्या हुआ, 112 पे फोन कर दिया घर से। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ले जाके थाने में ले जाएगी, वहां पे बयान लड़की ने दे दिए भी हाँ जी मैं तो लड़के के साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद हमने इसकी शादी भी करवा दी। ये तीसरी फाइल है इसकी, ठीक है। अब लड़की उस लड़के के साथ में है, ठीक है, ये शादी हो गई है, अब दोनों आराम से साथ रह रहे हैं। तो इसमें मामला ये देखो कभी भी बयान दें आप तो अपनी मर्जी से दें, ठीक है। कोर्ट में आप बयान देते हैं तो किसी का कोई दबाव नहीं होता, ठीक है। तो ये तो चलो अपना काम बिल्कुल सिरे चढ़ गया। 3 फाइलें बन गई। पहले मैंने फाइल की तो वहां भी उसने लड़की ने बयान घर वालों के पक्ष में दे दी थी, वो चलो घर पे दिए थे तो हमें ये लग रहा था भी दबाव ना हो। दूसरी बार घर वालों के विश्वास में दे दी भी उस लड़के से शादी करवा देंगे, ये बोल के घर वालों ने विश्वास जीत लिया लड़की का, ठीक है। तीसरी बार लड़की आ गई थी, ठीक है, क्योंकि जिसने आना होगा ना वो आ ही जाएगी जी, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो ये होता है भी अगर किसी को जबरदस्ती घर पे बंद कर रखा है तो हम मंगवा सकते हैं, पर बाकी बात लड़की भी होती है। अब लड़की वहां पे आके मना कर दे तो फिर फायदा क्या है। अगर वहां पे लड़की आके हाँ करती, हाँ जी मैंने इसके साथ जाना है और मैं इससे बात भी करती थी, इससे शादी भी करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल वहीं से सुरक्षा मिल जाती है जी। कोई ये नहीं है ये आपको जबरदस्ती कोई वहां से अलग कर देगा या अलग इसको ले जाएगा, ठीक है। वहीं से आपको उसके साथ भेज दिया जाएगा लड़के के साथ। तो आप जब भी इस तरह का काम करवाते हैं, फाइलिंग करवा दी, तो लड़की भी भरोसा देखो कितना का है, लड़की वहां पे क्या बयान देगी, ठीक है। लड़की अगर अपने फेवर में बयान दे तो ही करवाना चाहिए, अपने को भरोसा होना चाहिए उसके ऊपर। लड़की भी देखो अगर आप उसके साथ शादी करना है तो वहीं बोल दो अभी हम हाँ जी शादी करनी है, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी थी, ठीक है। बता देते भी किस तरह से मेरे को घर वाले बोल रहे हैं जी शादी करवा देंगे, पर करवा नहीं रहे, बार बार हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप ये खुल के बता सकते हो, ठीक है। तो रही मैं बात ये बता रहा था आपको भी, अगर किसी को नाजायज बंद कर रखा है, किसको उसकी मर्जी के खिलाफ बंद कर रखा है, तो इससे हम इस तरह से छुड़ा सकते हैं, ठीक है। पर मामला जेन्युइन होना चाहिए, ये ना हो बिल्कुल ही कभी बात ही ना की हो, आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी ना हो, 10 दिन आपने बात की है बस जी बात बंद हो गई है, हाईकोर्ट चले जाते हैं, नहीं। अगर आपको बिल्कुल भरोसा है उसको नाजायज तरीके से बंद कर रखा है, उसको आने ही नहीं दे रहे हैं, उसका बिल्कुल वहां पे टॉर्चर हो रहा है, तो आप उसको निकलवाने के लिए इस तरह से हाई कोर्ट में हेवियस कॉर्पस रिट डलवा सकते हो। पर मामला जेन्युइन होना चाहिए, फर्जी काम में नहीं करना अपने को, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फाइलिंग करवा सकते हैं। तो इनकी शादी हो गई थी, दोनों साथ हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अलावा और मेरे से कुछ पूछना हो तो मेरे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल करके भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मेरे नंबर है 8396984200, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।